वेलकम टू अवर चैनल एक्सेल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे और जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और समझेंगे कि क्या रीजंस थे बैटल के और उसका आउटकम क्या आया। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। ये देखिए, ये है इंडिया मिड 18th सेंचुरी में और राइट वाले इमेज में प्लासी को हाईलाइट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सिराजुद्दौला की तरफ, जो नवाब थे बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री को लीड किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान बंगाल के फाउंडर्स थे। मुर्शिद कुली खान को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार के द्वारा। 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस दिए थे, जिन्हें फरमान्स के नाम से भी जाना जाता है। फारूक सियार ने 3 फेमस फरमान जारी किए थे, जिनके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सहूलियत मिली बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। इन फरमानों को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्ता भी माना जाता है। इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्ता माना जाता है। इन फरमानों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती थी जब वो अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इन्हीं फरमानों के चलते दस्तख्त यानी कि पासेस इशू किए गए थे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान आराम से यहाँ वहाँ ले जाया जा सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पासेस का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये जो दस्तख्त थे जो उनको दिए गए थे कंपनी के सामान के लिए, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने दस्तख्त को प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और तो और उन्होंने पासेस को लोकल ट्रेडर्स को भी देना चालू कर दिया था, थोड़े से कमीशन के बदले में। अब इससे हुआ यूँ, पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्सेस पे नहीं कर रही थी, प्लस अब लोकल ट्रेडर्स ने भी टैक्सेस देना बंद कर दिया था। सो जो नवाब थे उनका जो रेवेन्यू था वो कम होने लगा। ये जो फरमान्स थे ये नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वाद विवाद का कारण बने। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मांग की कि जैसे टैक्सेस आप मुर्शिद कुली खान के समय देते थे वैसे ही टैक्सेस आपको अभी भी देने होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की इन मांगों को ठुकरा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले बनाना चालू कर दिए, वो भी बिना नवाब की परमिशन के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले बनाना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें फ्रेंच कंपनी से खतरा महसूस हो रहा था, जो चांदरोनागौर में रुके हुए थे। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच कार्नेटिक्स की जंग चल रही थी। सिराजुद्दौला को उनकी इस हरकत से अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता पर खतरा लगा, तो उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों कंपनियों को अपने किलों को डेमोलिश करने यानी तोड़ने कहा और उनके एक दूसरे से लड़ने पर भी पाबंदी लगाई। फ्रेंच कंपनी ने उनकी यह बात मान ली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फोर्टिफिकेशन का काम जारी रखा क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कार्नेटिक्स में उनकी विजय से बढ़ गया था। इसी कारण से नवाब ने कठोर फैसला लेते हुए ट्रेडिंग राइट्स फ्री कर दिए सभी के लिए। तो इससे हुआ यूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इम्पोर्टेंस सुपीरियॉरिटी मिलती थी वो कम हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी कि उन्हें एब्सोल्यूट राइट्स मिले ट्रेडिंग पर। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं तो परिणाम स्वरूप नवाब ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाएंगे और इसीलिए उन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, जो कि कसीम बाज़ार में स्थित था। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को वहाँ से भगाया और कुछ जो पकड़े गए थे उनके साथ ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई। ब्लैक होल ट्रेजिडी उसे कहा जाता है जब नवाब ने कंपनी के ऑफिशियल्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसके कारण कईयों की मृत्यु हो गई। वैसे तो कहा जाता है कि 146 में से 123 बंधकों की मौत हो गई। कई हिस्टोरियंस का कहना है ये नंबर एग्जैजरेटेड है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं। कंपनी के जो ऑफिशियल्स भागे थे वो फुल्ता में स्टेशन थे। यहाँ उन्होंने अपने बाकी के ऑफिशियल से संपर्क किया और मदद मंगवाई। मदद के रूप में कंपनी के सिपाही आए, जिनको हेड किया था रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने। रॉबर्ट
क्लाइव ने अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए मीर जफ़र और अन्यों के साथ समझौता किया। मीर जफ़र को कहा कि अगर कंपनी की विजय होती है तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपना फोर्ट विलियम रिकॉन्कर किया और उसके तहत सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। सिराजुद्दौला ने माना कि वो कंपनी को उनके एब्सोल्यूट दस्तक राइट्स देंगे। ये ट्रीटी बैटल ऑफ प्लासी के पहले हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 यानी कि 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास हुई थी। प्लासी आज के प्रेजेंट डे बिहार में है। बैटल ऑफ प्लासी नाम को ही एक बैटल थी, क्योंकि मीर जफ़र, खादिम खान और अन्यों ने लड़ाई में भाग लिया ही नहीं। नवाब की तरफ से मीर मदन और मोहन लाल ने अपनी पूरी कोशिश की। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के 29 और नवाब के 500 के करीब जवानों ने अपनी जान गंवाई। नवाब जंग छोड़ के भाग गए थे, जिसे बाद में मीर जफ़र के बेटे मीरान ने पकड़ के मार दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया और फ्री टैक्सेस पाए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और 24 परगना भी हासिल किए। नवाब की हार होने के कारण क्या थे? नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री यूज़ पर निगरानी नहीं रखी। उन्होंने ये समझा कि एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। अगर नवाब के बाहरी देशों के साथ संपर्क अच्छे होते तो उन्हें पता चल जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये कंपनी की पॉलिसी एक्सपांशनिस्ट और कॉलोनिस्ट है। और तो और नवाब ने अपनी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं की, ना ही नवाब ने अपने ऑफिशियल्स में बढ़ता हुआ करप्शन देखा, जो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीयों में नेशनलिस्ट होने की फीलिंग नहीं थी। भारतीय लोग अपने आप को भारतीय समझने से ज़्यादा किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ समझते थे और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते थे, जिसका फ़ायदा कंपनी ने उठाया। वो भारतीयों को उनके फ़ायदे का भरोसा और रिश्वत देकर अपनी ओर कर लेते थे। उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी वेल ट्रेंड थी। उनके जो ऑफिशियल्स थे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके सॉल्यूशन ढूंढ के एनालाइज करने में बहुत अच्छे थे। वो अपने सैनिकों को रेगुलर सैलरीज दिया करते थे, जिससे कि वो लॉयल रहे। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी सिपाही भारतीय थे, ताकि उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।